मैं माननीय विधायकों का स्वागत करता हूं और लोकसभा चुनाव आते आते पूरा महागठबंधन जो धराशायी हो जाएगा। सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी एनडीए में होंगे। बीजेपी का ये बेशर्मी का अमल है कि बीजेपी जो देश में करती है और जहाँ इस तरह के लोगों को खरीदो फरोख्त करती है, ये अच्छा अमल नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सत्ता के गलियारे से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार में एक बार फिर से खेला हो गया और ये खेला हुआ है आरजेडी और कांग्रेस के साथ। आरजेडी की विधायक है संगीता कुमारी और कांग्रेस के दो विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी के पाले में चले गए हैं। देखिए, बहुत दिनों से ये चर्चा थी, क्या ये टूट अंतिम है आरजेडी की? क्या जो बीजेपी ने मिशन कांग्रेस किया था वो फेल हो गया? तो आज दोनों का जवाब इस झलकी से मिला कि कुछ फेल नहीं हुआ, मिशन कांग्रेस ऑन है और आरजेडी में अभी बहुत सारी टूट होनी है। तो वो टूट शुरू है। मुरारी गौतम चले गए हैं बीजेपी में और सिद्धार्थ चले गए हैं बीजेपी में और संगीता कुमारी भी बीजेपी में चली गई है। तो ये कहानी बतलाती क्या है? ये कहानी ये बतलाती है कि जो एक कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से, कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि एक बार फिर से पाला बदल कर कहीं नीतीश कुमार अगर आने के लिए तैयार होते हैं तो एक बार फिर से सरकार बनाई जाए। ये जो विधानसभा भंग करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, ये जो डराते हैं तेजस्वी यादव की बिहार विधानसभा भंग हो सकती है। आप जो बीजेपी के विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, वो लोग चले आइए और हम सब नई सरकार बनाते हैं। तो उसका एक जवाब आज दिया, एक झलक दिखाई बीजेपी ने और संगीता कुमारी आरजेडी से और मुरारी गौतम और सिद्धार्थ कांग्रेस से वो चले गए बीजेपी के खाते में। देखिए, ये अंतिम टूट नहीं है, हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये अंतिम टूट नहीं है आरजेडी में और ये अंतिम टूट नहीं है कांग्रेस में। ये टूट अभी जारी रहेगी। जैसे जैसे बीजेपी आलाकमान का सिग्नल मिलता रहेगा, ये टूट होती रहेगी बिहार में। अभी देखिए, प्रधानमंत्री भी बिहार में आने वाले हैं। हो सकता है उससे पहले ही और कोई एक झलक और आपको मिल जाए विधायकों की टूट की। लेकिन आज की टूट ये साबित करती है कि एनडीए ने जो होमवर्क किया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय, वो होमवर्क बहुत ही पुख्ता था और जैसे जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से विधायक अपने पाले में लेने लगेंगे। क्योंकि आरजेडी से और खासकर तेजस्वी यादव बार बार ये डर दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने वाले हैं, नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने वाले हैं। तो एक डर उनके दिल में, बीजेपी के विधायकों के दिल में, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के दिल में जो एक डर डालने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, उसी का जवाब आज बीजेपी ने दिया कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है और आप ही के विधायक हमारे तरफ आ रहे हैं, हमारे विधायक आपके तरफ क्यों जाएंगे? तो ये आज का घटनाक्रम ये बतलाता है कि एनडीए काफी मजबूत फुटिंग में अभी बिहार में है और बीजेपी आलाकमान और बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है, उसने जो पासे फेंके थे, उसने जो बिसात बिछाई सियासत की, उस बिसात में जेडीयू को फायदा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आरजेडी का और कांग्रेस का। आप चले गए थे दूसरे राज्यों में, हैदराबाद चले गए थे, उस समय भी अगर जरूरत पड़ती, मैं आपको याद दिलाऊं, अगर उस समय भी अगर जरूरत पड़ती एनडीए को तो वोट और कॉन्फिडेंस के समय भी कांग्रेस टूट सकती थी। भले आप हैदराबाद में रहिए, पटना में रहिए, इलाहाबाद में रहिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, वो विधायक धीरे धीरे इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सबको अपना चुनावी भविष्य देखना है। तो आज के इस खेला ने ये तय किया कि बीजेपी अभी बिहार की सियासत को डोमिनेट कर रही है, इस बात को मानना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय विधायकों का स्वागत करता हूं और लोकसभा चुनाव आते आते पूरा महागठबंधन जो धराशायी हो जाएगा। सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी एनडीए में होंगे। तेजस्वी तो कह रहे थे कि उधर से टूटेंगे, लेकिन उनके ही प्लेयर टूट रहे हैं सर। खेला उल्टा हो गया, जो खेला खेल रहे थे उल्टा दाव पड़ गया करके। अब सारे जो माननीय विधायक जो आज आए हैं, सबों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आने वाले समय में पूरा जो महागठबंधन है
ताश के पत्ते तो बिखर जाएगा जाकर के लोकसभा चुनाव आते आते। बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई क्या आने वाले बिल्कुल। समय में ये भी टारगेट है क्या आप लोगों का, क्या अकेले तो सबसे बड़ी ऐसे में पार्टी भाजपा बड़ी पार्टी है पूरे देश भर में जाकर के, अब बिहार में बड़ी पार्टी जाकर के हम हैं जाकर के, और आने वाले समय में भाजपा और मजबूत होगी जाकर के। और लोकसभा चुनाव में मैं देख रहा हूँ जो सीन दिख रहा है जाकर के है, वह आरजेडी के लोग हों और कांग्रेस के लोग हों, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को आने वाले हैं। उन सबका हम स्वागत करते हैं जाकर के। और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में देखिएगा एकदम माननीय मोदी जी का जो लहर चल रहा जाकर के है, उसमें इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा, 40 से 40 सीटों पर हम विजयी होंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अकेले बहुमत का दावा कर सकती है बिहार में सर? वो इसकी कोई बात नहीं। बिहार में एनडीए की सरकार है, पूरा कार्यकाल हम पूरा करेंगे और माननीय नीतीश जी की अगुवाई में सरकार चलेगी और पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। टच में है और कितने संपर्क में है? ऐसे लगातार संपर्क में है। अब देखते जाइए आप, देखा उस दिन जिस दिन विश्वास मत था जाकर के, आप देखा उस दिन शुरू हुआ, अब खेला जो उल्टा पड़ गया तेजस्वी जो को जाकर के। अब आने वाले समय में मैं समझता हूँ कांग्रेस और आरजेडी दोनों का दोनों मतलब बिहार से साफ हो जाएगा। लेकिन आपके विधायकों को जब तोड़ा गया था, समझा रहे हैं बच्चे हैं ये विपक्ष के लोग। अब भाई आप विपक्ष के लोग क्या हैं नहीं है, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अब विचारहीन राजनीति हो रही है, अवसरवाद की राजनीति हो रही है, राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार के लिए, ये अच्छा संकेत नहीं है। रणनीति नहीं बनाई। पहले दिन जिस तरह से आप लोग मत खाए थे, तो उसके बाद सतर्क नहीं हुए, आरजेडी या कांग्रेस नहीं समझी कि उसको अपने विधायकों को एकजुट करके। भाई असल मामला ये होता है कि हमारे नेताओं का मामला ये होता है कि विचारहीन राजनीति का मामला निस्वार्थ का होता है। उस वक्त जो हमारे विधायक तोड़े गए थे, उनको सत्ता का लोभ दिया गया था कि आप आइए और हम सत्ता में जा रहे हैं, और आज भी सत्ता का लोभ दिया गया है। तो जो लोग लोभी होंगे वो जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर सकते। बीजेपी का ये बेशर्मी का अमल है कि बीजेपी जो देश में करती हो, इस तरह के लोगों को खरीदो फरोख्त करती है, ये अच्छा अमल नहीं है। गर्चे ये काम पिछले दिनों में राजद ने भी किया है, लेकिन मैं सबकी निंदा करता हूँ जो किसी कमजोर को अब दबाव में लेकर आ जाए, पैसे की बुनियाद पर खरीद दे, पद का लोभ देकर इस तरह से करे, तो जनता ने उसे जिस पार्टी का नेता होकर समझ के वोट दिया था, जनता का वोट का अविश्वास हुआ है।